दोस्तों आज हम बात करते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में। रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है? आज के मॉडर्न एप्लीकेशंस में यूजर इंस्टेंट अपडेट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज इंस्टेंटली आना, स्टॉक प्राइस रियल टाइम अपडेट होना, मल्टीप्लेयर गेम्स में लाइव मूवमेंट नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिलना। ये सब पॉसिबल होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन की वजह से। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब है क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा का कंटिन्यूस एक्सचेंज विथ वेरी लो लेटेंसी। मतलब डेटा इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाए बिना रिफ्रेश किए। अब ट्रेडिशनल एचटीटीपी में प्रॉब्लम क्या थी? ट्रेडिशनल एचटीटीपी एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल फॉलो करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है और वही कनेक्शन क्लोज हो जाता है। एग्जाम्पल, आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर रिस्पॉन्स देता है, काम खत्म। प्रॉब्लम क्या है विद ट्रेडिशनल एचटीटीपी? अगर आप सपोज करो व्हाट्सएप भी नॉर्मल एचटीटीपी यूज करता तो हर सेकंड आपको रिफ्रेश करना पड़ता, मैसेज इंस्टेंटली नहीं आता, एक्सपीरियंस बहुत स्लो हो जाता। तो ट्रेडिशनल एचटीटीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हाई लेटेंसी, क्लाइंट को अपडेट के लिए वेट करना पड़ता है। इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन, सर्वर तब तक कुछ नहीं भेज सकता जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट ना करे। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, अगर मिलियंस ऑफ यूजर कंटिन्यूसली पोलिंग करे तो सर्वर ओवरलोड हो सकता है। अब इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है रियल टाइम कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। इसके लिए डेवलपर्स ने मल्टीपल टेक्निक्स बनाई है। पोलिंग, लॉन्ग पोलिंग, सर्वर साइड इवेंट्स, वेब सॉकेट्स। अब ये पोलिंग क्या होता है? पोलिंग में क्लाइंट रिपीटेडली सर्वर से पूछता रहता है, कोई नई अपडेट है क्या? फॉर एग्जांपल के लिए आप हर 5 सेकंड में एक एपीआई कॉल करोगे, ये चेक करने के लिए कहीं कुछ नया तो नहीं आया। बट पोलिंग की भी एक प्रॉब्लम है, अगर नया डेटा नहीं भी हो फिर भी रिक्वेस्ट भेजी जाती रहेगी। मतलब वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ, एक्स्ट्रा सर्वर लोड, स्लो अपडेट्स। तो इसका एक सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं लॉन्ग पोलिंग। अब लॉन्ग पोलिंग क्या होता है? लॉन्ग पोलिंग का लॉन्ग पोलिंग पोलिंग का इम्प्रूव वर्जन है। लॉन्ग पोलिंग काम कैसे करता है? लॉन्ग पोलिंग काम करता है, फर्स्ट स्टेप में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सेकंड स्टेप में सर्वर इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देता, वो रिक्वेस्ट को होल्ड करता है। थर्ड स्टेप में जैसे ही न्यू डेटा आता है सर्वर रिस्पॉन्स भेज देता है और क्लाइंट इंस्टेंटली एक नई रिक्वेस्ट भेज देता है और साइकिल रिपीट होती रहती है। लॉन्ग पोलिंग के एडवांटेज क्या है? बेटर देन नॉर्मल पोलिंग, लेस अननेसेसरी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। और लॉन्ग पोलिंग की प्रॉब्लम्स क्या है? स्टिल एचटीटीपी ओवरहेड है, कंटिन्यूस रिकनेक्शन होती है, लार्ज स्केल सिस्टम में एक्सपेंसिव हो सकता है। अब बात करते हैं वेब सॉकेट्स की। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? वेब सॉकेट मॉडर्न रियल टाइम सिस्टम का बैकबोन है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, वेब सॉकेट एक परसिस्टेंट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच कंटिन्यूस टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे एचटीटीपी में रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया और वहीं कनेक्शन खत्म हो गया। लेकिन वेब सॉकेट में एक बार कनेक्शन बन गया तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं, बिल्कुल फोन कॉल की तरह। अब उसके स्पेशल फीचर्स क्या है? पहला है परसिस्टेंट कनेक्शन। इट मीन्स कि कनेक्शन कंटिन्यूसली ओपन रहता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे को कभी भी डेटा भेज सकते हैं। लो लेटेंसी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। लेस ओवरहेड, रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ती। अब वेब सॉकेट कनेक्शन कैसे बनता है? तो उसका पहला स्टेप होता है एचटीटीपी अपग्रेड रिक्वेस्ट। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद सर्वर एक्सेप्ट करता है। अगर सर्वर वेब सॉकेट सपोर्ट करता है तो वो 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स भेजता है और कनेक्शन ओपन रहता है। थर्ड स्टेप आता है
रियल टाइम डेटा एक्सचेंज। अब क्लाइंट भी डेटा भेज सकता है, सर्वर भी इंस्टेंटली भेज सकता है। अब स्टेप 4 होता है कनेक्शन क्लोज। जब कंप्लीटली जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तो कनेक्शन क्लोज कर दिया जाता है। अब वेब सॉकेट के रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है? चैट एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप, स्लैक, डिस्कॉर्ड, स्टॉक मार्केट एप्स, नैस्डैक, रोबिनहुड, ट्रेडिंग व्यू, मल्टीप्लेयर गेम्स, फ्रंट नाइट, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, कोलैबोरेटिव टूल्स, गूगल डॉक्स, फिग्मा। तो वेब सॉकेट इतना पावरफुल क्यों है? बिकॉज बिकॉज ऑफ इंस्टेंटली अपडेट्स, वेरी लो लेटेंसी, efficient bandwidth usage, scalable real-time systems. अब वेब सॉकेट और लॉन्ग पोलिंग में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला होता है कनेक्शन का। वेब सॉकेट कंसिस्टेंट होता है, लॉन्ग पोलिंग में रिपीटेड एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है। स्पीड वेब सॉकेट्स की बहुत फास्ट होती है और लॉन्ग पोलिंग की मीडियम होती है। लेटेंसी वेब सॉकेट्स में बहुत कम होती है और लॉन्ग पोलिंग में थोड़ी ज़्यादा होती है। कम्युनिकेशन वेब सॉकेट्स में टू वे होता है और लॉन्ग पोलिंग में मोस्टली वन वे होता है। स्केलेबिलिटी वेब सॉकेट्स में बेटर मिलती है और लॉन्ग पोलिंग में लिमिटेड। ओवरहेड वेब सॉकेट में लो होता है, लॉन्ग पोलिंग में हायर होता है। तो कब वेब सॉकेट कब यूज करना चाहिए और लॉन्ग पोलिंग कब यूज करना चाहिए? तो वेब सॉकेट यूज करना चाहिए जब रियल टाइम अपडेट्स क्रिटिकल हो, हायर फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन हो, लाइक जैसे चैट, गेमिंग, ट्रेडिंग एप्स हो, इंस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। और लॉन्ग पोलिंग यूज करना चाहिए जब वेब सॉकेट सपोर्टेड ना हो, सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अपडेट लेस फ्रिक्वेंट हो, नोटिफिकेशन जैसा सिस्टम हो। अब रियल एग्जांपल क्या है वेब सॉकेट्स के? सो स्लैक यूज करता है वेब सॉकेट को फॉर लाइव चैट। ट्विटर और एक्स नोटिफिकेशंस। लॉन्ग पुलिंग यूज कर सकता है फॉर पीरियडिक अपडेट। स्टॉक एक्सचेंज वेब सॉकेट्स यूज करता है इंस्टेंट मार्केट फीड्स के लिए। आईओटी डिवाइस लॉन्ग पुलिंग को यूज करते हैं इंटरमिटेंट अपडेट के लिए। तो फाइनल टेक अवे यह है कि वेब सॉकेट्स परसिस्टेंट, फुल डुप्लेक्स और लो लेटेंसी सपोर्ट करता है और बेस्ट होता है चैट, गेमिंग, ट्रेडिंग, लाइव सिस्टम्स के लिए। और लॉन्ग पोलिंग एचटीटीपी बेस्ड सिम्युलेटेड रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, बेस्ट होता है नोटिफिकेशन, सिस्टम अपडेट्स और लेगेसी सिस्टम्स के लिए।